आज बात करेंगे चार्ली सैटलर के बारे में। वो इंसान थे जिसने मोस्ट परफेक्ट मैन का खिताब जीता, एक स्किनी गाय से बॉडी बिल्डर का सफ़र तय किया। तो उनकी लाइफ पे बात करेंगे आज। मोस्ट ऑफ दी लोग नहीं जानते होंगे चार्ली सैटलर को कि कौन थे वो, क्योंकि आज के बॉडी बिल्डर्स को तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग शुरू हुई थी तब के फेमस जो लोग हुए या बॉडी बिल्डर्स हुए उनको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस डालता हूँ बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री के रिलेटेड या जिम फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके बारे में तो मोस्टली अपडेट्स आती रहती हैं, पता ही है, क्योंकि हम आज के टाइम में जी रहे हैं। तो आज के टाइम के जो बॉडी बिल्डर्स होंगे तो उनका तो पता ही होता है। लेकिन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, तो मोस्टली लोगों को ऐसा नहीं पता होता है इनके बारे में। सर्च वगैरह कर नहीं सकते या मुश्किल लगती है करनी, और काफ़ी टाइम लगता है। किसी भी एक चीज़ को सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं यही जो प्रॉब्लम है दूर करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया कि कोई भी चीज़ को रिसर्च करके उसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो मेरी वीडियोस रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन के बारे में होती है इन सिंपल वेज। ज़्यादा डूंगाई में या कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस नहीं बनाता मैं। जितना हो सके उतना वीडियोस को सिंपल लैंग्वेज में रखता हूँ ताकि हर कोई समझ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि जिम और बॉडी बिल्डिंग की हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होती है आपको यहाँ मिलेंगी इस चैनल पे, स्ट्रॉन्गर एवरीडे चैनल पे। और भी कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है किसी पे वीडियो बनानी हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं पूरी रिसर्च करके आप तक उसको लेके आऊँगा। और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे कभी नहीं आएगी। ऐसा भी है ना, जैसे हमारे इंडिया में बॉडी बिल्डिंग और जिम के फ़ैन बहुत लोग हैं, जैसे क्रिकेट के बहुत फ़ैन हैं, वैसे बॉडी बिल्डिंग के भी काफ़ी फ़ैन हैं। उतने तो नहीं है क्रिकेट जितने, लेकिन हैं, काफ़ी हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ फिर मैं डालता रहता हूँ हिंदी में। तो कोई भी टॉपिक होगा जिम का, बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस का, तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलो बैक टू टॉपिक आते हैं। तो चार्ली सैटलर का जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1892 को इटली में। बचपन से ही, जैसे पहले मैंने बताया कि चार्लीज पतले थे, स्किनी गाय थे, तो जिनको पतले होने से चिढ़ाया जाता था, मोस्टली ऐसा होता ही है हमारे समाज में। साथ ही बच्चों के द्वारा, आसपास पड़ोसियों के द्वारा, बड़े छोटे वो कोई नहीं देखते भी उस बंदे पे क्या बीतेगी, उनको सिर्फ मजाक उड़ाने से मतलब होता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा चार्ली का बचपन। ग्रीक स्टैचू एक पहले के टाइम में था, वो तब उन्होंने देखा था बचपन में चार्ली ने, तो उससे फिर आगे चल के वो इंस्पायर होते हैं। इन जैसी प्रॉब्लम्स को बचपन में वो फेस करते रहे थे चार्ली, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए उन्होंने फिर स्टैचू वगैरह देखा, ग्रीक स्टैचू, तो उससे इंस्पायर हुए। तो क्योंकि स्टैचू में काफ़ी मस्कुलैरिटी थी जो चार्ली को पसंद आई, और सोचा कि मैं अपने इस पतलेपन से छुटकारा पाऊंगा और इस स्टैचू जैसी फिजिक बनाऊंगा। चार्ली जब 10 साल के हुए तो अपनी मॉम के साथ यूएसए चले गए एक अच्छी लाइफ व्यतीत करने के लिए। और चार्ली अपने एक बचपन का किस्सा भी बताते हैं कि जब एक बार लाइफ गार्ड ने कैसे उनके मुंह पे रेत मारी थी और उनको उस टाइम ऐसा लगा कि कमज़ोर होना एक शराफ की तरह है। ऐसे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में, जब वो पतले थे तो कई इंसिडेंट्स होते थे, तो उनमें से एक ये था। तो इन हालातों ने चार्ली को एक बॉडी बिल्डर बनाने को मजबूर किया। तो जैसे आपको पता ही है, पतला इंसान कहीं भी चला जाए उसको टीजिंग का सामना करना ही पड़ता है। चार्ली तब के स्ट्रॉन्गमैन देखते और उनके जैसी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते। यूजन सैंडो उस टाइम पे काफ़ी फेमस थे, उनसे भी चार्ली काफ़ी प्रभावित हुए। यूजन सैंडो जिनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, तो उन जैसे लोगों से काफ़ी इंस्पायर हुए, घर पे ही एक्सरसाइज करते, क्योंकि उस टाइम के जो जिम्स वगैरह थे या फिटनेस सेंटर्स कह लो, उनमें जाने का तो चार्ली के पास पैसा नहीं था। घर के हालात इतने भी सही नहीं थे कि वो जिम्स वगैरह में जा सकते। चार्ली के पास घर में ही बॉडी वेट से भी जो भी एक्सरसाइज वो कर सकते थे, बॉडी वेट से वो किए करते। पर उस टाइम चार्ली फिर एक कॉनी आइलैंड में एक शो हुआ था, चार्ली वहाँ चले जाते हैं और देखते हैं उस शो को, और वहाँ के एथलीट्स को मिलते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिससे आप जैसी बॉडी मुझे भी अचीव हो। जो भी बताते हैं तो फिर चार्ली उसको फॉलो करते हैं। तब की फ़िज़िकल एक्सरसाइज, घर पे ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं चार्ली। काफ़ी मेहनत करते हैं,
क्योंकि अपनी बॉडी को लेकर उनको काफ़ी चिंता थी, तो वो फिर डेली प्रैक्टिस किया करते हैं, घर पे करते हैं। और उस टाइम की फिजिकल एक्सरसाइज मैगज़ीन जो होती थी वो खरीदते और उनको पढ़ते। तो ऐसे धीरे धीरे अपनी नॉलेज गेन करते गए। रोज़ डाइट और एक्सरसाइज करते करते चार्ली अपना काफ़ी वेट गेन कर लिया था उन्होंने। तो 1922 को चार्ली अपना नाम चेंज कर लेते हैं अपने एक दोस्त के कहने पे। पहले उनका नाम अंजेलो सिकिलियानो था, जो बचपन का नाम था। तो 1922 में ऑफिशियली अपना नाम चार्ली एटलस रख लेते हैं। एटलस स्टैचू से इंस्पायर होकर, स्टैचू आपने देखा होगा एटलस का, तो उससे इंस्पायर होकर फिर वो अपना नाम चेंज कर। और 1921 में एक मैगज़ीन पब्लिश होती है उस टाइम में, फिजिकल कल्चर नाम से, जिसमें चार्ली को पब्लिश किया जाता है अमेरिकाज मोस्ट परफेक्टली डेवलप्ड मैन के नाम से, क्योंकि उस टाइम में चार्ली काफ़ी अच्छे दिखने वाले एक बॉडी बिल्डर बन गए थे। उस टाइम के हिसाब से उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो फिर उनको पब्लिश किया जाता है एक मैगज़ीन में। तो ऐसे फिर दुनिया के सामने आते हैं चार्ली उस टाइम पे एक बॉडी बिल्डर और मोस्ट परफेक्टली डेवलप्ड मैन के रूप में। और फिर चार्ली कई और फेमस लोगों को मिलते हैं, जिसमें से एक मैकफेडन थे, जो चार्ली को एक मूवी में एक मॉडल की तरह लॉन्च करते हैं। द रोड टू हेल्थ नाम करके थी एक छोटी सी मूवी, उसमें आते हैं चार्ली। उसके बाद चार्ली एटलस एक फिटनेस कोर्स भी लिखते हैं 1922 में। फ्रेडरिक टिल्ने को एडिट करने के लिए बोलते हैं। फ्रेडरिक टिल्ने उस टाइम के एक ब्रिटिश होम्योपैथिक फिजिशियन थे, तो उनसे मिलते हैं, उनको बोलते हैं, तो फिर वो कोर्स अब एडिट करके वो अपने हिसाब से वो लॉन्च कर देते हैं। ऐसे फिर चार्ली एटलस बिजनेस में भी आ जाते हैं और आगे चल के कई मैगजीन्स और बुक्स छपती हैं, जिसमें चार्ली एटलस के नाम पे एक मैगज़ीन में उनकी कैसे, तो ऐसे ही एक मैगज़ीन है जिसमें चार्ली एटलस में के बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी एक बीच पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक बीच में इंसल्ट हुई थी जब एक लाइफ गार्ड ने उनके मुंह पे सैंड मारी थी, और तब वो अपने आप को एक बेचारे की तरह देखते हैं। तो एक नया चार्ली बनाने में लग जाते हैं उसके बाद अपने आप को। और एक और मैगज़ीन में लिखते हैं कि मुझे रोज़ 15 मिनट दो और देखो कैसे कि मैं अपने आप को चेंज करके दिखाता हूँ। तो ऐसे कई मैगज़ीन्स आई थी उस टाइम। उसके बाद एक बुक आती है जिसमें लिखा था, चार्ली ने लिखी थी, जिसमें 10 स्टेप्स टू अ बेटर बॉडी, जिसमें बता रखा है कि कैसे आप अपने आप को फिजिकली चेंज कर सकते हो, जो आज के टाइम में अमेज़ोन पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, खरीद सकते हो उसको। थोड़ा ओल्ड स्टाइल ज़रूर है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से टेक्निक्स बता रखी हैं उसमें, लेकिन इफ़ेक्टिव है आज भी। घर का खाना खा के और रास्ते में कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज घर पे रह के कर सकते हो आप, तो उसमें डायनामिक टेंशन नाम से कोर्स है, वो आप जाके देख सकते हो अगर देखनी हो तो। इसके अलावा चार्ली ने कई स्टैचू के लिए पोजिंग भी दी थी उस टाइम में, जिसको देखकर कई स्टैचू बनाए गए फिर। तो ऐसी लाइफ रहती है चार्ली एटलस की, जो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन कह सकते हैं, इंस्पायरेशन कह सकते हैं उन सब के लिए जो फिज़िकली वीक है। क्योंकि अपने भी हम सब ने देखा ही होगा कि मोस्टली जो लड़का या लड़की पतले होते हैं या पतली होती है, तो उनको इन जैसे ताने सहने पड़ते हैं। तो उन तानों को सुनकर बेइज्जती महसूस मत करो, या अपने आप को बदलो एक्सरसाइज करके, घर पे ही एक्सरसाइज करो चार्ली की तरह, और लोगों का मुंह बंद किया जैसे चार्ली ने। एक बार शुरू करो, बस रास्ता अपने आप बनते चले जाएंगे। कमज़ोर और पतले इंसान को कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो चार्ली ने अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाया और दुनिया में अपना नाम बनाया। तो लास्ट में फिर 24 दिसंबर 1972 को चार्ली की 80 साल की एज में डेथ हो जाती है न्यूयॉर्क में। तो ये थी वीडियो द मोस्ट परफेक्ट मैन के बारे में। ऐसे ही लोग हम सबको इंस्पायर करते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, चार्ली जैसे लोग। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम किसी का सामने आ जाता है, किसी का नहीं आता। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो ये थी वीडियो चार्ली के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, कमेंट कर दिया करें, तभी पता चलेगा भी आगे और कैसे इसको बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे फिट। थैंक यू।